राहिम आ गए? जी आ गए हैं। हेलो। राहिम, 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 मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, तुमने एक कॉल भी रिसीव नहीं की। राहिम, क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? अब ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अगर खुद बताना पड़े तो क्या फ़ायदा। तुम ना प्लीज़, मैं कुछ देर यहाँ पे अकेले रहना चाहता हूँ। जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ठीक है, फिर मैं खुद चला जाता हूँ। क्या हो गया है राहिम? इतना गुस्सा किस बात का है? ये गुस्सा नहीं है, ये मायूसी है, बेबसी है, जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मायूसी? कैसी मायूसी? मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ। क्या तुमने महसूस किया है कि हम साथ रह के भी कभी साथ नहीं होते? तुम्हें इस खानदान की, इस घर की, इस फैमिली की कोई भी अहमियत नहीं है। भाई सही कहते हैं, तुम और भाभी सगी बहनें ज़रूर हो, लेकिन तुम्हें उनकी तरह रिश्ते निभाने नहीं आते। अब ये तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। तुम पहले मेरी गलती, मेरा कसूर बताओगे, उसके बाद ये इल्जाम लगाना। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सच बता रहा हूँ। उस दिन को ही देख लो, हम सारे इकट्ठे हुए कि हम डिनर करेंगे, एंजॉय करेंगे एक फैमिली की तरह, लेकिन तुम वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे तुम इतना ज़्यादा उलझी हुई हो? किस मिशन पे हो तुम? ये कैसी बिजनेस सीक्रेट्स हैं जो तुम हमारे सामने डिस्कस ही नहीं कर सकती? राहिम, ऑफिस की कुछ चीजें होती हैं जो हर किसी के सामने डिस्कस नहीं की जा सकती। इसी बात की मायूसी कि मैं हर किसी में शुमार होता हूँ। देखो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ हम, बस इग्नोर करता हूँ। मुझे साफ समझ आ रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई। मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहिम, कैसी बातें कर रहे हो? तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। ये सब कुछ बस अब तुम्हारी बातों में रह गया, असल में तो मैं कहीं नहीं हूँ। राहिम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो, क्या इसे असल में साथ रहना कहते हैं?
सख्त जान लड़का है, अपने बयान पे डटा हुआ है। कहता है यूएसबी हमना मैम को वापस दे दी थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, बाबा ने इसे यूएसबी वापस कर दी थी। इसकी माँ और बहन इसके आबाई गांव में रहते हैं सर, अकेला रहता है यहाँ। इसकी माँ को नहीं पता कि इसने हमारी कंपनी ज्वाइन की है। काफी परेशान रहता है माँ और बहन के लिए। परेशान रहता है माँ बहन के लिए। हमना मैम ने खुद कांटेक्ट किया था सर इसे, और उसे ज्वाइनिंग दी। मेरा ख्याल है सर इसका किस्सा खत्म कर दिया जाए। पहले यूएसबी का किस्सा खत्म होने दो। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मेरे खिलाफ ऐसे कौन से सबूत इकट्ठे किए इसने। फिर इसे भी देख लेंगे। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, हम बस इग्नोर करता हूँ। मुझे साफ समझ आ रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई। मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे सर पे ये इल्जाम है, ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। वैसे इस घर में एक आदत मैं भी रहती हूँ, सारा वीक आप लोग काम में बिजी होते हैं, संडे को तो काम को साइड पे रख सकते हैं। सॉरी भाभी। अच्छा, मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हानि कहाँ है? अरे हानि, आ जाओ, बैठो। तुम्हें याद है कि ममा और डैड की वेडिंग एनिवर्सरी इस वीकेंड पे, एंड दिस टाइम आई वांट टू कीप अ ग्रैंड पार्टी फॉर देम। ऑफ कोर्स याद है मुझे, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो बस तुम ऑफिस से ऑफ ले लो और मेरी हेल्प करो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में। वैसे भी वी डोंट हैव मच टाइम। डन डील। सॉरी भाभी, मैं इस वीकेंड अवेलेबल नहीं हूँ। क्यों? मैं वापस जा रहा हूँ। ये अचानक से वापस जाने का प्लान कैसे बन गया? What happened? काम की वजह से। मेरे क्लाइंट्स एक्चुअली मोस्टली यूएस में ही हैं और पाकिस्तान में मेरा सिर्फ थोड़ा सा काम है। दैट्स व्हाई। एक्सक्यूज मी। तो क्या तुम भी जा रही हो साथ में? नहीं, मैं खुद इतना बिजी हूँ। तो अब राहिम ही नहीं होगा तो फिर पार्टी कैसे? प्लान कर लो। ओके।
राहिम, तुमने यूएस जाने का प्लान इतना अचानक बना लिया, मुझसे एक दफ़ा डिस्कस भी नहीं किया। ना, अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे अपनी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, उलझनों के बारे में डिस्कस करने में, तो मैं अपने सारे प्लान्स क्यों तुम्हारे सामने बेवकूफ़ों की तरह खोल के रख दूँ? मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं? यही तो प्रॉब्लम है हमना, तुम्हें एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, या शायद तुम करना नहीं चाहती। तुम इतनी छोटी सी बात पे इशू क्यों बना रहे हो? मैं एक छोटी सी बात का इशू बना रहा हूँ? देखो राहिम, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बातें छुपाती हूँ या मैं तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहती। ऑफिस की कुछ चीजें हैं वो मैं सिर्फ डैड के साथ डिस्कस कर ना, सकती हूँ। फ्रैंकली मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुमने जो करना है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम करो। आई डोंट रियली केयर एनीमोर। Ready? Yeah. अचानक अमेरिका जाने का प्लान कैसे बन गया? कोई मीटिंग है क्या? बस ऐसे ही समझें भाई। एक्चुअली बाबर ने भी काफ़ी अच्छे से बुलाया हुआ था, तो इसलिए जा रहा हूँ। वैसे इत्तेफाकन उम्र और तजुर्बे दोनों में तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मेरे सामने बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितना समझाया था तुम्हें? तुम दिल से मोहब्बत करने वाले सीधे साधे इंसान हो। तुमने पूरे दिल से मोहब्बत की, लेकिन बदले में तुम्हें मोहब्बत तो क्या, तवज्जो तक नहीं मिली। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक्चुअली काम है वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ। चलो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो तो हमना को भी साथ ले जाओ, इसी बहाने तुम्हारी मीटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा टाइम भी साथ स्पेंड कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तुम्हारी। क्या हुआ यार? सॉरी। कहाँ घूमो, फोकस करो। मैं आता हूँ। साइड। रेडी? डैड, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैंने सब प्लानिंग कर ली है। क्या सबूत? खामखा अकेली थकोगी। नहीं थकूंगी, और वैसे भी हमना है ना मेरे साथ, इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि ऑफिस से ऑफ लेगी और मेरी हेल्प करेगी सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। काम ना ऐसे ही है। जी डैड, मैं ऑफिस से ऑफ भी ले लूंगी और मिमी की हेल्प भी कर दूंगी। लेकिन तुम तो कह रही थी कि राहिम अमेरिका जा रहा है, तो फिर वो इवेंट पे कैसे आएगा? हुमायूं ने बोला है कि राहिम इवेंट के बाद चला जाएगा। ठीक है भाई, जैसे तुम सबकी मर्जी, कबूल। बल्कि अगर राहिम जा रहा है अमेरिका तो तुम भी साथ ही चली जाओ ना। शादी के बाद तो तुम दोनों बस ऑफिस ऑफिस बस। डैड, वो उसका वर्क ट्रिप है, मैं जाके बोर हो जाऊंगी। अच्छा, वो हर वक्त क्लाइंट्स के साथ या ऑफिस में तो नहीं होगा ना। जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। एग्जैक्टली, मैं भी इन दोनों को यही कह रही हूँ डैड, जाए एंजॉय करें, मजे करें, क्या हर वक्त काम काम काम। आई मीन शी शुड थिंक अबाउट दिस। एग्जैक्टली, सोचो इस बारे में, तो सही कह रही है वो। मम्मा, लिस्ट देख ले, कोई रह तो नहीं गया गेस्ट? मैं देख लेती हूँ। आ जाए। हानी, इधर आओ। ये क्या है? ये राहिम की मदर की ज्वेलरी है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो हुमायूं ने सारी ज्वेलरी मेरे हवाले कर दी थी। लेकिन मुझे अब लगता है कि इस ज्वेलरी पे
मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है। तो अब तुम संभालो इसे। नहीं भाभी, अगर ये भाई ने आपको दिए हैं तो ये आप ही रखें। इन चीज़ों पे सिर्फ उसका हक है जो रिश्तों को निभाना जानता हो, जिनको इस घर के लोग एक बोझ ना लगते हैं। हम ना तो खुद अभी तक इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। इनमें बहुत यादें हैं मामा की, उनकी खुशबू है इसमें। हम ना इनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएगी। इसलिए प्लीज आप इसको अपने पास रखें, क्योंकि आप रिश्तों को निभाना जानती हैं। आप इनको प्यार से रखेंगी, अपना समझ के रखेंगी। सो प्लीज कीप दिस विद यू। मैं आता हूं। हानी, राहिम इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है? छुआ है तुम लोगों के बीच में? नहीं नहीं, आई थिंक काम का स्ट्रेस है। अच्छा, तो मैं इन सब का क्या करूं? वही जो राहिम ने कहा है। हेलो साहब जी, जो आप यूएसबी तलाश कर रहे थे वो मुझे मिल गई है। तुम खामोशी से वो यूएसबी जुबैदा को दे दो और भूल जाओ सब। जी ठीक। मामा, डैड की फिक्र बिला वजह नहीं है। उन्हें जरूर कुछ ना कुछ फील हुआ होगा, क्योंकि राहिम भी बहुत ऑकवर्ड बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है उन दोनों के बीच में कोई बात हुई है। तो तुम हमना से बात करो ना, बल्कि तुम और हुमायूं उस घर के बड़े हो, तुम दोनों को बिठाकर बात करो कि अभी दिन ही कितने हुए हैं उनकी शादी को जो उनके दरमियान इतने मसले शुरू हो गए। मामा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप हमना को जानती नहीं है। वो कब किसी का लिहाज करती है? क्या मालूम अगर मैं और हुमायूं से बात करें और वो कुछ ऐसा वैसा कह दे आगे से, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? चलो मैं खुद पूछती हूँ। इस लड़की ने तो परेशान ही करके रख दिया है। लेकर आओ उसे। जाओ। तुम तो बड़े बहादुर निकले। अपने बाप की हालत देखने के बाद भी इतने सबूत संभाल कर रखे थे मेरे खिलाफ। जरा भी खौफ नहीं आया तुझे?
कि जो शख्स तुम्हारे बाप को इतना मजबूर कर सकता है कि वो खुद अपनी जान ले ले, तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ेगा? बिलाल, डैड के लैपटॉप में यूएसबी एक्सेस हो गई है। देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल किया कि अगर इसमें से कोई भी एविडेंस निकल आया तो मैं तुम्हें और सिड अंकल को इंसाफ दिलवा के रहूंगी। मरे हुए शख्स की बेगुनाही को साबित करके क्या करूं? देखो, मैं जानता हूं कि तुम अपने घर वालों के लिए वाहिद कफील हो, इसीलिए रहम खाकर तुम्हें जाने दे रहा हूं यहां से। और अगर हुमायूं को पता चल गया ना कि तुम सिद्दीकी के बेटे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए भी रोएंगे। खत्म हो गए सारे सबूत। अब क्या करोगे तुम? बल्कि काम करो, तुम कुछ मत करो। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा। आज रात मार देना ऐसे, लाश नहीं मिलनी चाहिए। जी ले आज का दिन, रात को तूने मर जाना है।
अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम। You look really nice, Mama. Congratulations. थैंक यू। Congratulations, Dad. प्यारी लग रही हो, हमेशा इसी तरह तैयार सीन रहा बनवाए। करो। आओ। आजो 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 आजो। हे हमें जगह दो भाई। आजे 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 आपके नहीं, पीछे मैं- आजे 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 हेलो, कौन बात कर रहा है? दे दिया ना सबूत कि आखिर तुम अपने बाप का खून हो। बिलाल? मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें वो यूएसबी दी थी और तुमने वो हुमायूं को दी थी। बिलाल, लेकिन वो यूएसबी डैड ने तुम्हें वापस की है और हुमायूं भाई को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर मैं जिंदा रहा ना तो मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हुमायूं ने अभी मुझे मार डालने का हुक्म दिया है। उसके कुत्ते अभी आते ही होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, लिसन लिसन बिलाल, वेयर द हेल आर यू? तुम ये मुझे किसके नंबर से फोन कर रहे हो? तुम मुझे अभी पिन लोकेशन सेंड करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। हेलो हेलो बिलाल, बिलाल हेलो। ये बिलाल की अमानत है, ये मुझे उसको वापस करनी है। जिसकी अमानत है उसे मैं पहुंचा दूंगा। मेरे बाप की मौत के जिम्मेदार सालिम उमर खान और मीर हुमायूं हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। खुदा करे आपका ईमान कभी ना टूटे। बिलाल कहाँ है? बिलाल? कौन बिलाल? आप जानते हैं मैं किस बिलाल की बात कर रही हूँ? कहाँ रखा है उसे? ये क्या कह रही हो हमना? पूछ रही हूँ, बिलाल कहाँ है? बेटा मैंने पहले भी तुमको समझाया ना, खुद को इस मामला से दूर रखो। उसका तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ वो बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ, वेयर इज ही? हम ना क्या कर रही हो? मुख देख रहे हैं। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? देखो इस मामले पे बाद में बात की जा सकती है ना। खामखा मेहमानों के सामने तमाशा क्यों बना रही हो? तमाशा? तमाशा मैंने लगाया हुआ है? ये तमाशा आपने लगाया हुआ है। आपको अंदाजा है कि बिलाल को लेकर मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। झूठ! जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, तो जो यूएसबी मैंने आपको दी थी वो हुमायूं भाई तक कैसे पहुंची? हुमायूं को इस मामले से दूर रखो, उससे इन्वॉल्व मत करो, उसका कुछ लेना देना नहीं है। एक और झूठ! जाहिल, इसे अंदर लेकर जाओ वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ना प्लीज प्लीज स्टॉप दिस, चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे आप लोग नहीं बता देते कि बिलाल कहाँ है। बाबा आप कुछ बता क्यों नहीं रही? अम्मा क्या कह रही है? किस बारे में बात कर रही है? कौन सी यूएसबी? कौन बिलाल? उसी बिलाल के बारे में जिसको आपने अपनी कैद में रखा हुआ है और अभी थोड़ी देर में मारने वाले हैं। क्या? ना तुम होश में तो हो? इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। जिससे आप दोनों ने सिड अंकल को मरवाया है, आप लोग चाहते हैं कि बिलाल के साथ भी वैसा ही हो। हम लोग सालिम! Please,